जोहार साथियों, झार स्टडी डेस्क में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की मिट्टियाँ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी तथ्य को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। यह टॉपिक जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की मिट्टियाँ। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं? तो वह मिट्टी जो चट्टानों के अपक्षयन से बनता है। ठीक है, जो चट्टानों के अपक्षयन से बनता है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। और अवशिष्ट मिट्टी जो है यह हवा और पानी के कारण स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अवशिष्ट मिट्टी जो है, तो जिस स्थान पर अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है वो उसी स्थान पे टिका रहता है। ठीक है, इसमें हवा और पानी का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि झारखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है फिर आगे देखते हैं कि मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो उन 6 प्रकार को हम लोग एक करके देखते हैं, उस मिट्टी के बारे में, उसकी क्या क्या विशेषता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है लाल मिट्टी। ठीक है, तो लाल मिट्टी जो है ये लिखा हुआ है कि नीस तथा ग्रेनाइट की अवशेष से निर्मित। ठीक है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो नीस और ग्रेनाइट, नीस तथा ग्रेनाइट चट्टान, झारखंड की अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें, झारखंड की धरती के नीचे जो है नीस तथा ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो नीस तथा ग्रेनाइट की चट्टानों के जब अपक्षयन होता है तो उसके अवशेष से बनता है लाल मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा लाल मिट्टी कैसे बनता है? तो नीस तथा ग्रेनाइट चट्टानों की अवशेष से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे है कि छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। ठीक है लाल मिट्टी जो है वो छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। और लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता होता है। ठीक है फिर आगे देखते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, किसकी कमी होती है? लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, जिस कारण उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, लाल मिट्टी का उर्वरा शक्ति क्या होता है? कम होता है। ठीक है, फिर आगे है कि यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, यह मिट्टी में किस प्रकार की फसल के लिए यह उपयोगी मिट्टी है? तो ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि। ठीक है, तो ये है। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि हजारीबाग व कोडरमा में अभ्रक मुलक लाल मिट्टी, ठीक है, तथा धनबाद व जमशेदपुर के कुछ भाग में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हजारीबाग व कोडरमा में अभ्रक मुलक लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, कैसा मिट्टी पाया जाता है? हजारीबाग व कोडरमा में अभ्रक मुलक लाल मिट्टी। ठीक है, क्योंकि हजारीबाग के कुछ भाग में, बड़का गांव ये सब में, और कोडरमा के झुमरी तिलैया इस आदि क्षेत्रों में बहुत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक मुलक लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तथा धनबाद व जमशेदपुर के कुछ भाग में क्या होता है? लाल काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में क्या क्या है देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काली मिट्टी जो है वो राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, फिर है इसे रैगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रैगूर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है फिर आगे है कि इसका रंग काला व भूरा होता है। काली मिट्टी कैसा का रंग कैसा होता है? काला व भूरा। ठीक है, फिर आगे है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से। ठीक है, फिर आगे है कि लोहा, चूना तथा मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। काली मिट्टी में जो है वो लोहा, चूना तथा मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है,
फिर है कि यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। लेकिन राजमहल क्षेत्र में इसमें धान तथा चने की खेती होती है, ठीक है। ये काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन झारखंड में जो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है वहाँ पे कपास के बजाय किसकी खेती होती है, तो धान एवं चने की खेती होती है, ठीक है। तो ये था काली मिट्टी। फिर अगला देखते हैं लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लेटराइट मिट्टी, इसमें क्या क्या फैक्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका विस्तार। लेटराइट मिट्टी का विस्तार जो है झारखंड में कहाँ कहाँ है, तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, फिर संथाल परगना तथा ढालभूम क्षेत्र में है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पलामू का दक्षिणी क्षेत्र जो है वहाँ पे पाया जाता है, फिर रांची का पश्चिमी क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे भी पाया जाता है, और संथाल परगना तथा ढालभूम क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। फिर है कि इसका निर्माण, लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में कार्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, इसको याद रखिएगा कि मानसूनी जलवायु जो है उसकी आर्द्रता एवं शुष्कता में कार्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में लगातार परिवर्तन के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर आगे है कि यह गहरे लाल रंग का होता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो गहरे लाल, गहरा लाल, ठीक है। फिर इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में किस खनिज तत्व की अधिकता होती है, तो लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है, ठीक है। फिर चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। झारखंड में लेटराइट मिट्टी में कौन सा किसका खेती होता है, तो चावल तथा मोटे अनाज की खेती, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगला है रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो रेतीली मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो रेतीली मिट्टी जो है इसका विस्तार पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में, ठीक है। रेतीली मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में है, तो पूर्वी हजारीबाग, हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र और धनबाद, ठीक है। फिर है कि इसमें लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। रेतीली मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल तथा पीले रंग का मिश्रण, ठीक है। फिर है कि इसमें मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, ठीक है। रेतीली मिट्टी में किस प्रकार के अनाज की खेती की जाती है, तो मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती की जाती है, ठीक है। तो रेतीली मिट्टी से ये 3 फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका रंग इसमें रेतीली मिट्टी में जो है लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है, और इसमें मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, और इसका विस्तार कहाँ है, हजारीबाग का पूर्वी क्षेत्र और धनबाद, ठीक है। फिर अगला है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में है, ठीक है। झारखंड के किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, तो संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है। फिर आगे देखिए कि भांगर पुराना जलोढ़ तथा खादर नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार की जलोढ़ पाया जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है भांगर और दूसरा होता है खादर, ठीक है। कौन कौन होता है, एक भांगर और एक खादर। भांगर जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, जो पुराना जलोढ़ होता है, ठीक है, और खादर जो नवीन जलोढ़ होता है, ठीक है, उसको खादर, ठीक है। तो झारखंड में भांगर और खादर दोनों प्रकार के जलोढ़ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए कि इसमें चूना और पोटास की अधिकता, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होता है, तो चूना एवं पोटास की अधिकता होता है, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है और नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं छठा, अभ्रक मूलक मिट्टी, ठीक है। झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाया जाता है, ठीक है। तो अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, तो कोडरमा, मांडू, बड़का गांव में है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, कोडरमा में है, मांडू में है और बड़का गांव में है, ठीक है। फिर आगे है कि अभ्रक खान के समीप पाया जाता है, ठीक है। तो झारखंड में जहाँ जहाँ अभ्रक पाया जाता है उस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, ठीक है। फिर यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। अभ्रक मूलक मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में जो कुछ झारखंड में जो मिट्टी होता है, मिट्टी का जो स्थानीय नाम है उसको देखते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि झारखंड में मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी
का झारखंड में स्थानीय नाम जो है वो क्या क्या है, याद रखिएगा। तो चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है केवाल, चीटा, नागरा, गोबरा और हासा। ठीक है, चिकनी मिट्टी को झारखंड में किस और नाम से जाना जाता है? तो केवाल, चीटा, नागरा, गोबरा और हासा। ठीक है, फिर है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी को झारखंड के स्थानीय लोग क्या क्या और नाम से जानते हैं? तो खेरसी, चाका, ठीक है, खेरसी, चरका, लोबो और बालसुंदर। खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर। ठीक है, फिर आगे है बालुई दोमट मिट्टी। तो बालुई दोमट मिट्टी को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो बाला, गोरिस और जारिया। ठीक है, बाला, गोरिस और जारिया। ठीक है, तो ये था मिट्टी का स्थानीय नाम, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है तो ये था हमारा आज का टॉपिक, झारखंड की मिट्टी, जिसमें हम लोगों ने देखा झारखंड में अवशिष्ट झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और मुख्य रूप से झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसको भी हम लोगों ने देखा। और फिर मिट्टी का स्थानीय नाम जो होते हैं, जहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, उसको भी हम लोगों ने देखा। तो ये था टॉपिक हमारा आज का। आशा करते हैं कि समझ में आया हुआ ये टॉपिक। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। ठीक है, सारा फैक्ट जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।